श्लोक 15। पांचजन्य हृषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्र दध्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदर। भगवान कृष्ण ने अपना शंख बजाया, जिसे पांचजन्य कहा जाता था। अर्जुन ने देवदत्त को उड़ा दिया और भीम, जो अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला था, ने अपना प्रचंड शंख बजाया, जिसे पौंड्र कहा जाता था। तात्पर्य: इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। जी उनके अभिन्न अंग है और इसलिए जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों का अभिन्न अंग है। निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का हिसाब नहीं दे सकते और इसलिए वे सभी जीवों को संवेदनहीन या निर्विशेष बताने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। सभी जीवों के हृदय में स्थित भगवान उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, लेकिन वे जीव के समर्पण के संदर्भ में निर्देश देते हैं और एक शुद्ध भक्त के मामले में वे सीधे इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान सीधे अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार उनका विशेष नाम ऋषिकेश है। भगवान के अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग नाम हैं। उदाहरण के लिए उनका नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। उनका नाम गोविंदा है क्योंकि वे गायों और इंद्रियों को आनंद देते हैं। उनका नाम वासुदेव है क्योंकि वे वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। उनका नाम देवकीनंदन है क्योंकि उन्होंने देवकी को अपनी मां के रूप में स्वीकार किया था। उनका नाम यशोदानंदन है क्योंकि उन्होंने वृंदावन में अपनी बचपन की लीलाओं का श्रेय यशोदा को दिया था। उनका नाम पार्थसारथी है क्योंकि उन्होंने अपने मित्र अर्जुन के सारथी के रूप में काम किया था। इसी प्रकार उनका नाम ऋषिकेश है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिशा दी थी। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय के रूप में संदर्भित किया गया है क्योंकि जब राजा को विभिन्न यज्ञों के लिए धन की आवश्यकता होती थी तो उसने धन जुटाने में अपने बड़े भाई की मदद की थी। इसी तरह भीम को वृकोदर के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह जितनी तीव्रता से खा सकते थे उतने ही कठिन कार्य भी कर सकते थे, जैसे कि राक्षस हिडिंबा को मारना। इसलिए पांडवों की ओर से भगवान से शुरू करके विभिन्न हस्तियों द्वारा बजाए गए विशेष प्रकार के शंख लड़ने वाले सैनिकों के लिए बहुत उत्साहजनक थे। दूसरी ओर ऐसा कोई श्रेय नहीं था, न ही सर्वोच्च निर्देशक भगवान कृष्ण की उपस्थिति, न ही भाग्य की देवी की। इसलिए उनका हारना पूर्व निर्धारित था युद्ध और यही संदेश शंखों की ध्वनि द्वारा घोषित किया गया था।